सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, जीतों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। वरना हमसे लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना। हम तो तुमसे लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार आप सभी का आवाज़ इंडिया के उसे बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज़ आपकी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग संविधान चौक में हैं। हाल ही में पूरा देश अमृत महोत्सव की तैयारी में था और एक बेहद ही दर्दनाक घटना इस देश में हुई। राजस्थान के जालौर ज़िले में एक 9 साल के बच्चे की हत्या की गई। हत्या ही बोलूँगा मैं इस बात को, क्योंकि मात्र उसका कसूर इतना था कि उसने पानी उस घड़े से पिया जिस घड़े से उस स्कूल का टीचर पानी पीता था। इसी कारणवश उस टीचर ने उस बच्चे की पीट कर हत्या कर दी। तकरीबन 24 दिन वो बच्चा संघर्ष करता रहा मौत के साथ और आखिरकार 13 तारीख को उसकी मौत हो गई। एक तरफ देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा है, एक तरफ हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, बता रहे हैं हमारा विकास कितना है, हमने कितनी तरक्कियाँ की। और वहीं दूसरी तरफ एक मासूम बच्चे को, एक दलित बच्चे को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि उसने घड़े से पानी लिया। क्या इस देश में वाकई में स्वतंत्रता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत ही बड़ा सवाल है। एक समय हुआ करता था जब पानी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया था और उस संघर्ष के बाद हर एक इंसान को समान हक देने के लिए भारत में संविधान लागू किया गया। संविधान के तहत हर किसी को समान हक दिए गए, लेकिन क्या वाकई में वो समान हक मिले हैं? 75 साल होने के बाद भी आज भी यहाँ की प्रथा कुछ ऐसी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, जो ये सारी चीज़ें फिर एक बार लादना चाहते हैं। उन्हीं लोगों का निषेध करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का यहाँ पर एक मोर्चा आया हुआ है। इनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है, क्या मांगे उनकी है, इस विषय को लेकर उनका क्या कहना है। वैसे तो राजस्थान में कुछ कांग्रेस के पार्षदों ने और साथ ही साथ कुछ कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया है, लेकिन सिर्फ इस्तीफा देने से क्या बात हो जाएगी? जिस बच्चे की जान गई वो भी इसी हिंदू राष्ट्र का, एक हिंदू परिवार का ही दलित वर्ग से आया हुआ बच्चा था, फिर भी इतना भेदभाव क्यों? आइए वंचित बहुजन आघाड़ी के लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में, किस तरह की मांगे उनकी है और क्या चाहते हैं वो लोग, उनसे बातचीत करके जानते हैं। राजस्थान में जो घटना हुई है 9 साल के बच्चे के साथ, उसमें निषेध करना भी, अभी ये निषेध भी हमारा कम है, क्योंकि वो जो 9 साल का बच्चा है वो आज भी हमको पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये मतलब ये सोचकर भी दुख मीन्स हम लोग को दुख झेल के हमारा अभी इतना बदतर दिल हो गया है कि हम लोगों को आप अभी जो बोलते हैं कि कानून तोड़ने की भाषा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे को आज पानी के लिए अगर मार रहे हैं तो हम कानून तोड़ने की भाषा, कानून कहाँ है? कानून राज कहाँ है? यहाँ पे कानून राज है ही नहीं, यहाँ पे मनुवाद ही सब तरफ चल रहा है। और ये जो अभी हुआ है ये मनुवादी की अभी शुरुआत हो गई है फिर से। जो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया था वो संघर्ष फिर से करने की अभी जो टाइम आ गया है, लगता है कि फिर से हमको वो संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये जो घटना हुई ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, इसका निषेध करते हैं। और जो एट्रोसिटी जो है उसको फिर से मतलब अच्छे तरह से लागू हो जाए। और वो जो शिक्षक है वो तो शिक्षक के नाम पे ही उसने धब्बा लगा दिया। अगर वो ऐसा शिक्षक है तो उसने उसकी फैमिली कैसी होगी, वो उन्होंने वहाँ के जो स्टूडेंट है उसको क्या शिक्षा दी होगी, अगर वो खुद 9 साल के बच्चे को पानी के लिए मार रहा है। हम किसी को भूखा तक नहीं देख सकते, कोई भी भूखा अगर दिखे तो हम उसको बोलते हैं पहले तू खाना खा ले फिर बाद में मैं खाना खाता हूँ। पानी के लिए अगर उसने मारा है तो ये बात बिल्कुल भी हम उसका सहन नहीं करेंगे। और इसको उस शिक्षक को कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। ये हम वंचित बहुजन महिला आघाड़ी की तरफ से मांग करते हैं। जहाँ एक और देश आज़ादी का स्वर्ण महोत्सव मना रहा था, ऐसे समय राजस्थान में एक मानवता को कलंकित करने वाली घटना, एक 9 साल के बच्चे को जातिवादी मानसिकता ने मौत के घाट उतार दिया।
मैं कहूँगा कि इस समय ऐसी ये घोर निंदा की ये घटना की मैं घोर निंदा करता हूँ, निषेध करता हूँ। और मुझे वो साहिर लुधियानवी की वो लाइन याद आती है कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहा है। मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि जो लोग भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, जो लोग भारत को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, वो इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते। मैं पूछना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मैं पूछना चाहूँगा आरएसएस के मोहन भागवत से, जब इतनी बड़ी जातिवादी मानसिकता के तहत एक बच्चे की हत्या होती है तो उनकी कोई प्रतिक्रिया आती नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से उन जातिवादी मानसिकता के लोगों से मैं ऐलान करना चाहूँगा कि आप लोग सुधर जाए, वरना ऐसा नहीं हो कि बहुजन समाज इकट्ठा होकर इस जातिवाद के खिलाफ एक नई आज़ादी की जंग इस देश में छेड़े। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि सुधर जाओ जातिवादी मानसिकता के लोगों, वरना बहुजन समाज फिर से एक आज़ादी की जंग इस देश में शुरू करेगा। इस घटना का मैं तीव्र निषेध करता हूँ, कांग्रेस सरकार का निषेध करता हूँ, केंद्र सरकार का निषेध करता हूँ, और जो भी आरोपी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, ऐसा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ। आज 75 साल हो गए, अब हम सब लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, फिर उसके बावजूद भी ये देश में क्या हो रहा है। 75 साल के बाद भी बच्चों को मारा जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। इसलिए देश संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। सब लोग अपने राजगद्दी के लिए काम कर रहे हैं और सब लोग अपने राजगद्दी बचाने के लिए इधर उधर जा रहे हैं और सब मिले जुले हैं। सर, ये छोटे बच्चे को इतने मार रहे हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा है देश में। क्या कर रहे पार्षद लोग, क्या कर रहे खासदार आमदार लोग, क्या कर रहे राजस्थान के लोग। एक बच्चे को मार रहे फिर भी रास्ते पे नहीं उतर रहे और देश की कानून व्यवस्था ये लोग बिगाड़ रहे, हम लोग नहीं बिगाड़ रहे, ये लोग कानूनी व्यवस्था बिगाड़ रहे। हमारी मांग इतनी रहेंगी, इनको फांसी ही होना चाहिए, फांसी होना चाहिए, ये हमारी मांग है। यह देश के में जो केंद्र सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी ये देश में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। अभी जो राजस्थान में जालौर में जो घटना हो गई, वो लड़का क्या हिंदू नहीं था? 8 साल का लड़का, उसका पिताजी इतना गरीब होने के बाद उसको लगा कि मैं मेरे लड़के को प्राइवेट स्कूल में डालूं तो मेरे लड़के का अच्छा एजुकेशन हो जाएगा। वो पिताजी ने प्राइवेट स्कूल में डालने के बावजूद वहाँ पे जो अस्पृश्य लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनके लिए पानी पीने का अलग सब व्यवस्था है। अभी वहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है और हमारे जो बुद्धिवंत लोग हैं वो तो सब बोलते हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छा है, भाजपा से बहुत अच्छी है। तो ये भाजपा चाहे या फिर कांग्रेस रहे, ये पूरा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। उसी का ये अंदर का भाव है कि जो हमारे अस्पृश्य लोगों को इन्होंने इतना अत्याचार किया, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। 8 साल का बच्चा जो इतना कोमल बच्चा है उसको पीट के मारा, ये बहुत ही घटना जो है ये बहुत ही SC ST के लोगों के लिए बहुत ही गंभीर बात है, जिसकी लोगों ने दखल लेना चाहिए और ये भाजपा और कांग्रेस को कैसे ये सरकार से हटा सकते इसका एक निर्णय लेके आगे में अपना कदम उठा के वंचित बहुजन आघाड़ी में इसमें शामिल होना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है इस देश के अंदर में। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के 75 साल के आज़ादी में इस प्रकार का जघन्य अपराध बच्चों के मामले में ये पहली बार भारत के अंदर इतने बड़े पैमाने पर हुआ है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी राजस्थान सरकार ने लेना चाहिए और इसके लिए कड़ा कानून बनाते हुए छोटे बच्चों पे अगर अन्याय अत्याचार इस प्रकार से जब होता है तो इसके लिए हैंग टिल डेथ, इसके बगैर दूसरा कोई पर्याय नहीं है। इसी पर्याय के आधार पर ये करना चाहिए। और जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो सारे हिंदुत्ववादी लोगों ने जब बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदुत्व वगैरह, और जब मरने वाला जब एक हिंदू है और उसमें से भी मरने वाला हिंदू दलित है, तो अभी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, शिवसेना हो, जो भी हिंदुत्व का दम भरते हैं, ये सारे पार्टी के लोग आज इस मुद्दे पर खामोश है। जबकि वहाँ के राजस्थान के एक दलित MLA ने और 12 नगर सेवकों ने आज इस्तीफा दिया इस मुद्दे पर। तो हमारे नागपुर के अंदर में भी एक विधायक रहता है जो अपने आप को दलित का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाता है, उसने भी इस मुद्दे पर अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके कांग्रेस सरकार पर और केंद्र सरकार पर इस मामले में दबाव बनाना चाहिए। मैं विश्रांति रामटेके, जिला अध्यक्ष वंचित बहुजन महिला आघाड़ी। आज यहाँ पे हमने जो किया है आंदोलन, यहाँ पे जो किया है वो आंदोलन है, निषेध मोर्चा है हमारा और आंदोलन भी है, क्योंकि ये जिलोर राजस्थान में जो जिलोर जिला है
वहाँ पे इंदिरा मेघवाल नाम के 3rd क्लास के जो बच्चा है, 3rd क्लास में पढ़ने वाला, उस बच्चे के ऊपर 9th एज का वो बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर जो अमानुष्य कृत्य एक हेड मास्टर ने, जो हेड है स्कूल का, और वो सारे बच्चों को और समाज को मतलब क्या है आदर्श होता है, और वो मतलब बच्चों को उसका भविष्य घड़ाने का जो काम करता है, निर्माण करने का जो काम करता है हेडमास्टर, और वो बच्चों का गुनाह क्या था कि उसने उस मटके का पानी पिया। और एक हेडमास्टर जो कि सारे बच्चों का एक वो पिता होता है, पितामह कहते हैं हेडमास्टर को, तो वह हेडमास्टर ही खुद वो बच्चे का मतलब मार मार के उसकी हत्या कर रहा है, उसकी जान ले रहा है, यह अमानुष्य कृत्य वह कर रहा है। ये बहुत ही मतलब लांछनास्पद है, लज्जास्पद है, और उसको मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे हेडमास्टर को सर्विस से बाहर करना चाहिए और निलंबित तो उन्हें कर दिया गया। हाँ, निलंबित नहीं, पूरा ही उसको करना चाहिए और उसको फांसी तो देना ही चाहिए। लेकिन ऐसा इतना उसने ये जो अमानुष कृत्य किया है कि ऐसा लगता है कि उसको सारी पब्लिक ने, जैसे कि यहाँ पे वो अक्कू यादव का मर्डर हुआ था, सारी पब्लिक ने उसको जिले में यहाँ पे कोर्ट के सामने महिलाओं ने उसको कुचल कर मार डाला था। उसी प्रकार सारी पब्लिक ने वहाँ के राजस्थान के समय है तो हम भी वहाँ पर जाएंगे और उसको भी ऐसे ही मतलब कड़ी से कड़ी उसको सजा तो मिलनी है, लेकिन उसको समय पे उसको वो सजा मिलने के लिए बहुत समय लगता है कोर्ट में। एक छोटे से बच्चे को मारना इस तरह से पानी पीने की वजह से, ये तो गलत है। मोदी सरकार ने आज तक का कोई काम नहीं किया। कम से कम ये तो भी काम करना चाहिए कि बच्चों के ऊपर, आपने बोलते हैं कि सबने पढ़ाई करना चाहिए, सबने एजुकेशन लेना चाहिए, सबको रहने के लिए घर मिलना चाहिए, लेकिन आप तो ऐसे मोदी सरकार ऐसा काम कर रहा है कि जो दलित पिछड़े वर्ग को जो मार धाड़ चालू किया है, ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर अभी तक देखे नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि साला जो प्राइम मिनिस्टर है और जो ब्राह्मण वर्ग है उनके भी बच्चों को पीटो ना, पीटना ही चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों को क्यों पीटना चाहिए? हमारे बच्चे क्यों मरेंगे? हमारे कुपोषण से मरते हैं, हमारे बच्चे भूख से मरते हैं, रहने के लिए जगह नहीं मिलती, वैसे ही मर जाते हैं, बगैर छत से मरते हैं, आसमान हमारे छत है ऐसे बोल के मर जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ लोगों को शर्म आना चाहिए। जो ब्राह्मण वर्ग हैं, जो अभी मंत्रिमंडल में हैं, उनको भी शर्म आना चाहिए, और जो मंत्रिमंडल में SC ST OBC है उन्होंने आवाज़ उठाना चाहिए, नहीं तो राजीनामा देना चाहिए। जो 9 साल के बच्चे को जो 3री कक्षा में पढ़ता था उसको जिस तरह मारा गया, और कौन सी गलती की? सिर्फ एक मटके से, जिस मटके से सवर्ण लोग पानी पीते थे वहां से पानी पिया। ये इतना हीनस एक्ट है, इतना मानवता विरोधी एक्ट है, और इतना जघन्य अपराध है कि इस तरह का अपराध पूरे दुनिया में कहीं हुआ नहीं होगा। क्यों? कि किसी को छूने से मार डालना, पानी पीना। अगर उस जगह पे मुसलमान का बच्चा होता तो मारा नहीं जाता, क्रिश्चियन का बच्चा होता तो मारा नहीं जाता, मगर अछूत का बच्चा है, वो भी हिंदू है ना, मारने वाला भी हिंदू है। जो एट्रोसिटी कानून है वो कानून को आतंकवादी कानून के बराबर लाना चाहिए। यानी आतंकवादी कानून में क्या होता है कि जो आतंक करता है उसके कुछ जो साथ देते हैं उनके भी ऊपर भी ये होता है, केस होती है। तो उस तरह का जो भी उसको साथ देवे, जो भी समर्थन में आवे, उन सबको अंदर डालना चाहिए और कड़ी से कड़ी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, इस देश के अंदर में 2017 से 2022 तक 30% अत्याचार बढ़ गए। तो हम मोदी सरकार से कहना चाहते हैं, आप स्पेशल अधिवेशन बुलाइए संसद का, और संसद के अधिवेशन में बताइए कि ये क्यों बढ़ रहा है, और ऐसी कानून बनाइए। नहीं तो ये देश हमारा देश है ऐसी लगता नहीं। बाबा साहब ने कहा था, मिस्टर गांधी आई एम नो होमलैंड, तो आज फिर से कहना पड़ रहा है कि हमारी आज़ादी, ये आज़ादी नहीं, ये हमारे धरती, ये हमारी धरती नहीं, हमें कोई मातृभूमि नहीं है। और दूसरी बात जो जनगण मन कहा जाता है, वो जनगण मन के हम जन नहीं है, वी द पीपल कहा जाता है प्रियम्बल में, वहाँ के वो पीपल में वी नहीं है हम। और हम है कौन फिर?
अगर हम इस देश के अंदर में इस तरह से जुल्म ढाते रहेंगे ये लोग हायर कास्ट, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था हम दो प्रकार के गुलाम हैं, एक तो हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, दूसरे हायर कास्ट के गुलाम हैं। अंग्रेज चले गए और हायर कास्ट ने इस तरह से हमारी गुलामी और ज़्यादा बढ़ा दी है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया। तो अभी हमको ये कहना है कि जितने भी एससी है इस देश में जो हिंदू कहलाते खुद को, रिलीजन हिंदू लिखते हैं, इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। जो धर्म पशु को आदमी से ज़्यादा कीमत देता है उस धर्म को छोड़ना, ये हर इंसान का जो खुद को इंसान समझता है और खुद की इंसानियत के जो मूल्य है वो लेकर जीता है, अस्तित्व लेकर जीता है, उसने छोड़ देना चाहिए। और सरकार ने ये एट्रोसिटी एक्ट को ये कास्ट टेररिस्ट एक्ट के इसमें रूपांतरित करना चाहिए और टेररिज्म में जिस तरह से पनिशमेंट होती है उस तरह की पनिशमेंट होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो एट्रोसिटी एक्ट को और मजबूत करना चाहिए जी, और पनिशमेंट्स बढ़ाई जानी चाहिए। तो किस तरह की उन्हें पनिशमेंट होनी चाहिए उस टीचर को, उस हेडमास्टर को? जैसे देखिए अभी एक एक्ट आया कि 18 साल के अंदर की बच्ची को अगर बलात्कार होता है तो उसको जाहिर फांसी दो, यानी कैपिटल पनिशमेंट की जरूरत नहीं है, मर्डर करने की जरूरत नहीं है। उस तरह से अगर वो बच्चे को होता है, यानी 18 साल के अंदर के बच्चे पर एट्रोसिटी होती है तो उसको फांसी देना चाहिए। तो आपकी डिमांड है, वंचित बहुजन आघाड़ी की डिमांड है फांसी मिलनी चाहिए उसको। और दूसरी बात, एट्रोसिटी एक्ट जो है इसको कास्ट टेररिज्म एक्ट में रूपांतरित करना चाहिए और उस तरह से उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। और तीसरी हमारी डिमांड है कि मोदी सरकार ने आज तक 47 साल से आज तक 50 साल से आज तक कोई स्पेशल अधिवेशन नहीं बुलाया, इसमें स्पेशल अधिवेशन बोलना चाहिए। और स्पेशल अधिवेशन बुलाकर ये क्यों बढ़ रहे हैं और इसका आखिरी सॉल्यूशन क्या है ये उन्होंने बताना चाहिए। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से प्रकाश आंबेडकर साहब के नेतृत्व के नीचे वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर की तरफ से ये जो आंदोलन किया जा रहा है, आपको मालूम है, सारे दुनिया को मालूम हो गया कि एक तरफ इस भारत का आजादी का सुवर्ण महोत्सव मनाया जा रहा था और उसी के पूर्व संध्या पर राजस्थान के जलोर जिले में एक तीसरी क्लास में पढ़ने वाला लड़का 9 साल का जो कि दलित का बच्चा था, उसने सिर्फ उसकी गलती क्या थी तो उसने सिर्फ उस प्यास लगने के बाद वो हेडमास्टर के पानी के मटके से थोड़ा सा पानी लेकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की, लेकिन जातिवादी मानसिकता के वो स्कूल के लोगों ने, वो हेडमास्टर ने उस बच्चे को पटक कर जान से मार डाला। एक तरफ इस देश में सारे पीड़ित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के पिछड़े लोगों को पानी पीने का, जीने का सम्मान से अधिकार दिलाया था, संविधान में लिखा था। लेकिन आज भी ऐसे मानसिकता के लोग हैं इस देश में। वो राजस्थान के गहलोत सरकार के में कि उन्होंने उस नाबालिग और निस्वार्थ बच्चे को, पढ़ाई करने वाले बच्चे को पीट कर मार डाला। शर्म आनी चाहिए यहाँ के मनुवादी, जातिवादी और भांडवलवादी सरकार को। एक तरफ नारा देते हैं सुगलाम भारत, सुफलाम भारत, वंदे मातरम बोलो, फलाना बोलो, ढिकाना बोलो, घर घर तिरंगा लहराओ, घर भी नहीं है तो भी तिरंगा लहराओ। और दूसरी तरफ इस आज़ादी के पहले ही 2 दिन पहले ही एक निरपराध, तो अभी इस पर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर हमारा कहना है कि आज के बाद जो एट्रोसिटी एक्ट है जिसको खत्म करने की भाषा ये सरकारें करती है, आंखें खोल के देख लो कि आज भी जातिवाद और मनुवाद कैसा किस तरह पनप रहा है, आंखें खोल के देख लो। इसलिए एट्रोसिटी एक्ट को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए और वो शिक्षक को एट्रोसिटी एक्ट लगा के जिंदगी भर जेल, फांसी पे लटकाना चाहिए और बस उसके खिलाफ ये आंदोलन सारे भारत में किया जाएगा। जो अभी ये
निषेध चल रहा है हमारा, ये जब तक उस टीचर को फांसी नहीं देंगे, नहीं तो फिर हमारी जनता के हवाले कर दो उसको, हम लोग उसका देखेंगे क्या करना है करके। क्योंकि यहाँ पे जो भी सरकार बैठी है वो सरकार तो कुछ निर्णय नहीं ले रही, आज भी वो खुलेआम घूम रहे हैं वो इंसान। हमारे जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, हम किस भरोसे बच्चों को स्कूल में भेजें। आज राजस्थान में हुआ, कल हमारे यहाँ पे भी होने के लिए कुछ टाइम नहीं लगेगा। जब तक ये सरकार उस इंसान को फांसी नहीं देंगी तब तक कोई भी यहाँ का टीचर वैसे ही करेगा। आज वो किया है, दूसरा कोई हिम्मत करेगा। इसके लिए हमारा निवेदन यही रहेगा कि उसको हमको एक तो हमारी जनता के हवाले कर दो, उसका न्याय हम लोग करेंगे या फिर उसको फांसी पे चढ़ा दो। जय। सिर्फ निलंबन से वंचित बहुजन आघाड़ी खुश नहीं है, ये चाहती है कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। एट्रॉसिटी एक्ट में कुछ और मजबूती की जाए, उसे और मजबूत किया जाए। एक छोटे से बच्चे की हत्या हो जाती है और सिर्फ निलंबन किया जाता है। इनकी साफ तौर पर मांग ये है कि उस शिक्षक को, उस हेडमास्टर को फांसी की सजा दी जाए। मांगे तो बहुत सी है, लेकिन सरकार इन मांगों पर क्या विचार करती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते यहीं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।